नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए, आज हम यही आपको बताने वाले हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे भाई बहन दोस्त कहते हैं कि आप सिर्फ अच्छी बातें ही क्यों बताते हैं। हम अच्छी बातें सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि आप में क्या क्या काबिलियत है, आप में क्या क्या गुण है, उसको आप मन में रखिए, दिमाग में रखिए कि आप में ये गुण है, आप इस क्षेत्र में ऐसा काम करके सफल हो सकते हैं। नकारात्मक बातें, आपकी जो कमियां हैं उसको निकालने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है, आपके पड़ोसी भी पड़े हैं, अब हम भी पड़ जाएंगे, फिर आपको, आपके मनोबल को कौन उठाएगा। इसलिए हम हमेशा ही पॉजिटिव बातें ही बताते हैं और उसमें से थोड़ी सी ये भी, आपको, आपने सुना होगा हमारा वीडियो तो देखा होगा तो आपको पता होगा हम अच्छी बातों में कहाँ पर आप थोड़े से मात खाते हैं, किस मामले में आप थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं, ये हम आपको बताते हैं और फिर कहते हैं आप उसको कैसे बेहतर करें। तो हमारा इरादा आपके मनोबल को उठाना है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपका मनोबल गिर रहा है तो प्लीज़ हम आपसे पहले ही सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सभी ज़िंदगी में, लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, जब आपके हम सुनते हैं, वैसे तो स्ट्रगल हर किसी के जीवन में है लेकिन अच्छा फील नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे भी हैं, जो भी है, उसी में थोड़ा बेहतर लाइफ हो जाए। तो आज हम आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, आपकी ही भाषा में हम आपसे बातें करेंगे और हम देखते हैं हम कितने सक्षम होते हैं। और यकीन मानिए, आपको जो भी हम बताएंगे, अगर आप हमारे बताए हुए बातों पर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 1 से 1.25 महीने में ही आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगी धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं हाँ, आपकी वीडियो को देखकर फॉलो किया हमने, हमारी लाइफ चेंज हो रही है, हो चुकी है, इसलिए आप भी करें, आपकी भी लाइफ चेंज होगी। और ये पूर्णतया ज्योतिष पर ही आधारित है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष राशि का जो मालिक है वो मंगल है। जीवन में बहुत ज़्यादा ये सफल भी होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा मजबूत राशि है मेष राशि, एनर्जी बहुत होती है, पर थोड़े से गुस्सैल होते हैं, क्योंकि इनमें एक जन्मजात गुण होता है नेतृत्व करने का, लीडरशिप वाले गुण होते हैं। अब जब सबको साथ लेकर चलना है, सबको ट्रीट करना है, सबके बारे में सोचना है तो क्रोध तो आएगा ही, पर ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वैसे होते हैं ऊर्जावान, एकदम से एनर्जी से भरपूर, बहुत साहसी, और थोड़ी सी चंचलता भी होती है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपने चंचलता को कम करना है। नहीं तो अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी। आपका ये चंचल दिमाग आपको बर्बाद भी कर सकता है, जीवन में परेशानियां भी बढ़ा सकता है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, मेष राशि वाले जो है ना, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है अस्थिर दिमाग। यानी इनके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। ये कभी भी शांत आप दिख जाएंगे आपको ये बैठे हुए, लेकिन ये सिर्फ दिखते हैं बैठे हुए, इनका दिमाग में जो है ना बहुत कुछ चलते रहता है। और वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां भी पाते हैं, बस एक सही रास्ता दिखाने वाला इन्हें चाहिए। वैसे तो अपने बलबूते ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई अगर इनका कोई बड़ा है, कोई टीचर है, कोई गुरु है, बड़ा भाई है, तो यकीन मानिए इनका आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा सफल भी होता है और बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है। अब हम दूसरी बात अगर करें तो देखिए, होता गया ना यहाँ पर, चूंकि हमने कहा मन चंचल होता है, आपको ठीक करना चाहिए। ये चंचल मन, इनका करियर में ये कुछ और करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना है, कुछ और ही पढ़ाई करके बैठ जाएंगे। चाहेंगे कुछ और जॉब करना है, कुछ और ही करके बैठ जाएंगे। यानी जाना कहीं और चाहते हैं, पहुँच कहीं और जाते हैं। ऐसा इनके साथ बहुत होता है, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और बैठते हैं। तो एक रास्ते पर जाने के लिए, मन की चंचलता कम करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने जॉब से, अपने व्यवसाय से आप
पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपका आत्मा ही नहीं मानेगा, तो आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जो दिल का है वही कीजिए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा सफल होते हैं। और जैसा हमने कहा कि मन की चंचलता को कम करना चाहिए। तो अब मान लेते हैं आप में ये चीज़ें आपके साथ बहुत हो रही है, तब इसको ठीक तो करना होगा। करेंगे क्या? एक तो सलाह लेकर एक मोती धारण करें। सलाह लेकर अपने मन से मत पहनिएगा। और रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, जैसे मर्जी वैसे करें। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। इससे आपके अंदर ऊर्जा आती रहेगी और ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, तब भटकाव से बचिएगा। मन सही दिशा में जाएगा और सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जैसा कि हमने कहा, आपको हमने पहले भी बहुत कुछ बताया है मेष राशि वालों। अगर आप हमारे बहुत दिनों से हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए जीवन में बदलाव तो आपके आ ही रहे होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे रिश्ते हमारे किस्मत को मजबूत करते हैं। जैसे कि अब मंगल आपका स्वामी है, तो मंगल तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, क्योंकि बिना मंगल के बहुत कुछ हो जाएगा गड़बड़। मंगल खून का कारक है, भाई का कारक है, भूमि भवन का कारक है। तो ऐसे में मेष राशि वालों को मंगल को बेहतर तो बनाए रखना चाहिए। अब ऐसे में अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं तो आपके भाई और आपकी भाभी आपके भाग्योदय में सहायक तो होते हैं, लेकिन आपकी जो माँ है और आपकी जो बेटी है, यानी आपकी माँ और आपकी बेटी, इनसे रिश्ता कभी मत तोड़िएगा, कभी मत कमज़ोर कीजिएगा। और इन रिश्तों को जितना मजबूत बनाए रखिएगा, उतना ज़्यादा आपके किस्मत का साथ आपको मिलेगा। माँ होती है चंद्रमा और बेटी भी चंद्रमा से संबंध रखती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर इन रिश्तों में दूरियाँ आ रही है तो इसका मतलब है चंद्रमा यहाँ परेशान कर रहा है आपको। इसलिए आप माँ और बेटी के साथ रिश्ता बेहतर रखें, ज़बरदस्ती से बेहतर रखें, लेकिन रखें। अच्छे से बात करें, सम्मान दें, गिफ्ट्स वगैरह देते रहें। तो इससे क्या होगा ना, आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएगी और सफलता ज़्यादा मिलेगी। मन जो है आपका सही रास्ते पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी माँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद उनका रहता है, आपको बहुत मानती भी हैं। अब हम बात कुछ और करते हैं। अभी तक हमने आपको कुछ बातें बहुत सिंपल तरीके में समझाई। अब हम चलते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मेष राशि के जो लोग होते हैं ना, हमने अभी भी आपको बताया कि चंचल होते हैं, थोड़े से क्रोधी होते हैं, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं। यानी इनका दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है और कभी कभी छोटी छोटी बातें भी इनको बुरी लग जाती है, तुनक जाते हैं। और ज़्यादातर इनको अग्नि तत्व की समस्याएं भी परेशान करती हैं, जैसे कि चोट चपेट लग गई, सर्जरी की संभावनाएं बन गई। तो यहाँ पर सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिएगा, ताकि जीवन में तमाम चीज़ें बेहतर और बेहतर होता चला जाए। साथ ही आपकी आलस्य और जो लापरवाही वाली आदत है, जो एक बुरी आदत है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो अब हम बता दें कि लापरवाही कभी भी मत कीजिए, नहीं तो बहुत कभी कभी होता है लापरवाही में आपके हाथों से बड़ी बड़ी चीज़ें निकल जाती हैं। तो अब हम बात करें अगर, तो मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि अनुकूल नहीं होते हैं, क्योंकि मेष राशि में यहाँ पर आपको इन राशियों से धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, खासकर धन के मामले में। तो धन के लेन देन के मामले में इन राशियों से ज़रा सावधान रहें। अगर आपका इनसे कोई कनेक्शन है धन का, अब आप क्या करें, तब ऐसे में भगवान गणेश की आराधना करें, वही सही रास्ता आपको दिखाएंगे। क्योंकि मेष राशि वालों का आम तौर पर शत्रु होते नहीं हैं, लेकिन जब होते हैं तो कारण केवल पैसा और धन ही होता है। तो ऐसे में धन के लेन देन के मामलों में पूरी लिखा पढ़ी करें या फिर ध्यान से इन मामलों को संभालें,
तो बेहतर होगा। और एक और कमजोरी, जैसा हमने कहा, थोड़ी सी आलस्य होती है। चंचल तो होते हैं, ये आपकी कभी कभी खूबी भी हो जाती है। लेकिन एक बात है, दुनिया जहाँ की जितने भी चीज़ें हैं, नॉलेज वाली चीज़ें, वो मेष राशि वालों को पता होती है। यानी चलता फिरता कंप्यूटर भी इन्हें आप कह सकते हैं। तमाम चीज़ें इनको पता होती है और सही समय पर सही जवाब भी देते हैं, सबको अचंभित करते हैं। और जीवन में कुछ बड़ा पाना इनका मेन लक्ष्य होता है और सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत खास होते हैं मेष वाले, चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिलता रहे। तो फिर कभी भी आप घर से निकलते हैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए, तो आप हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, फिर घर से निकलिए। किस्मत का साथ मिलता रहेगा और जीवन आपका बस यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। मेष राशि वालों, जो जीवन में होना है सफल, कमाना है खूब पैसा, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जीवन में आसानी से तरक्की कर सकें और चाहकर भी कोई भी आपका रास्ता रोक ना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि, जहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं और मंगल की राशि है। अब मेष राशि वालों, हम आपको धन के मामलों में भी आगे कैसे बढ़ें ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपकी कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि अक्सर हम कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कमजोरी हमें खुद से तो पता चलती नहीं। अक्सर सामने वाला कोई बताता है, आपके घर के लोग बताते हैं, आपके दोस्त बताते हैं, लेकिन बहुत बार आपको लोग नहीं बताते हैं या फिर टाइम नहीं होता उनके पास। तो ऐसे में आपकी कमजोरी आज हम बताएंगे, उस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो जीवन में सफल होना, आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेष राशि वालों, चलिए सबसे पहले तो हम आपकी कमजोरी ही बता दें, फिर बताएंगे किस्मत का साथ पाने के लिए क्या करें। और जीवन में खूब पैसा कमाना है तो किन ग्रहों का यहाँ पर रोल होता है आपके जीवन में कि आप खूब पैसा कमा पाते हो, क्योंकि हर ग्रह के अपने अपने रोल होते हैं हर किसी के जीवन में। तो मेष राशि वालों की कमजोरियां हैं, सबसे बड़ी लापरवाह होना। नहीं, वैसे हर सामान को करीने से रखेंगे सब कुछ बेहतर है, कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं। हमेशा नहीं होते, पर हाँ आलसी होते हैं, काम टालते हैं, बाद में करेंगे, कल करेंगे, कभी कभी तो क्विक कर लेंगे हर काम। तो ये चीज़ें जब तक इनके दिमाग में कीड़ा काटेगा नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं, ये चीज़ें इनके साथ होती है। अब इस आदत के पीछे आपकी कुंडली का बुध जिम्मेदार होता है, तो बुध को बेहतर करना होगा। अब बुध को कैसे बेहतर करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाइए, बुध यूं ही बेहतर। भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर किया कीजिए, भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर किया कीजिए, वरना आपकी ये लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और फिर बड़े बड़े नुकसान भी होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान सूर्य को प्रणाम करना अनिवार्य है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं सुबह सुबह। वैसे सूर्य यहाँ पर का जो रोल है वो अलग होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपकी कमजोरी की। तो मेष राशि वाले जो होते हैं ना, खासकर जब ये छोटे होते हैं, इनका दिमाग एकाग्र नहीं होता, यानी भटकता है, थोड़ा सा चंचल होता है, लेकिन इनके पास कॉन्फिडेंस बहुत होता है। गलती करने पर इनका आत्मविश्वास गड़बड़ हो जाता है, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती अगर इनसे हो जाए तो फिर यहाँ से कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। मैथ बनाने बैठे हैं, मैथ बन रहा है तो बड़ा अच्छा, जैसे ही कोई मैथ इनका गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ कब होता है? मैथ क्लियर करने में नहीं होता, ये लिखने में ही गड़बड़ कर देते हैं, सवाल ही गलत लिख लेंगे। तो ये चीज़ें इनके साथ अक्सर होती है। कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन गलती अगर हो जाए तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है। बस गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। गायत्री मंत्र तो आपको पता ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप आप कभी भी कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, नहाते नहाते पढ़ लीजिए, कपड़े पहनते पढ़ लीजिए, यानी कि नहाते नहाते भी आपका हो जाएगा। गिनती की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़े, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पर पवित्र अवस्था में पढ़िएगा। अक्सर कहा जाता है अगर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल मिलता है। चलिए, अब तो हमने आपकी कमजोरी बता दी, अब बात करेंगे आपके धन की। अगर आप चाहते हैं जीवन में खूब पैसा कमाना, जीवन में बहुत सफल होना, तब आप क्या करेंगे? तो मेष राशि वालों, यहाँ पर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो मेष राशि वालों को धन और शोहरत पाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित हो जाता है। इनको धन और शोहरत पाने के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, और एक तांबा को किसी न किसी रूप में यूज करें। आप चाहें तो तांबा का कड़ा पहन लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, तांबा यूज करने के बाद बहुत सारे चीज़ें होती है जो नहीं किए जाते, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, तो सोच समझ के कीजिएगा। इससे बेहतर है कि भगवान सूर्य को आप प्रणाम करें। हाँ, अपने पर्स में आप एक तांबे का गोल सिक्का रख सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और दूसरा आपका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो कम होगा, और धन भी आसानी से आएगा। यानी यहाँ पर आपके जीवन का सब कुछ सूर्यदेव है। लेकिन शनिदेव का कम रोल नहीं है, क्योंकि मेष राशि में शनिदेव कर्म और लाभ के स्वामी हैं, और बिना शनि के ना तो आपका करियर अच्छा होता है और ना ही धन का लाभ होता है। यानी उनकी कृपा होना बहुत मायने रखता है। अब ऐसे में पैसे खर्च भी करवाता है शनिदेव, पैसे खर्च भी करवाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को देने वाले यानी कि सूर्यदेव तो किस्मत मजबूत करते हैं, लेकिन हमने कहा ना, हर ग्रह का अपने अपने फल है, अपने अपने शुभ लाभ है। तो ऐसे में मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा धन के पीछे हाय हाय नहीं करते। मध्यम धन चाहिए कि जीवन में न बहुत कम चाहिए न बहुत ज़्यादा। हाँ, अपनी इच्छा से धन कमाते हैं और बचाते भी है। लेकिन अगर आपको लगे कि धन कमाने में परेशानी आ रही है, धन बच नहीं पा रहा है, जैसे कि हमने कहा कि शनिदेव ही यहाँ पर धन देते हैं, और तमाम चीज़ें अगर आपकी इधर की उधर हो रही है, न धन आ रहा है न बच पा रहा है, तब ऐसे में आपको शनिदेव को ही मनाना चाहिए। कैसे? बहुत सिंपल है। शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज वगैरह मत खाएं, मांस मंदिरा मत खाएं, और रोज़ शाम में शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। कम से कम 5 बार तो करना ही चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः। वैसे तो मेष राशि वाले आम तौर पर धन कमाते भी हैं और बचाते भी हैं, लेकिन कभी कभी एक साथ कपड़ों पर, गहनों पर खर्च भी कर देते हैं। लेकिन अमूमन धन की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इस मामले में आप लकी होते हैं। तो मेष राशि वालों, आज हमने आपको बताई आपकी कमजोरी और धन कैसे जीवन में आए, इसके लिए आप क्या करें। बहुत सिंपल बातें बताई, आप डेली यूज़ में कर सकते हैं। बस एक दो चीज़ों का ध्यान आपको जीवन में रखना है, और फिर देखिए आप कैसे तरक्की करते चले जाते हैं, क्योंकि आप में वो टैलेंट है जो दुनिया पर छाने के लिए काफ़ी है। वैसे एक काला रंग इस्तेमाल मत कीजिएगा, या फिर कम से कम कीजिए, आपको कोई खास सूट नहीं करता। आपकी अगर यूनिफॉर्म है तो हल्की फुल्की पहन सकते हैं, पर रेगुलर मत पहनिएगा। एक बात हमेशा ही याद रखें, अगर आप मेष राशि के हैं तो शनिवार के दिन निर्धनों में, ज़रूरतमंदों में कुछ न कुछ थोड़े से दान जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आप दुर्घटनाओं से और विपत्तियों से सुरक्षित बने रहेंगे। और अगर दान करना होगा तो उड़द का दाल दान कीजिएगा, यानी काली उड़द होती है ना, वही दान कीजिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ नीच के होते हैं और सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में। तो शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन आप कम से कम 5 शनिवार दान कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।